प्रतापगढ़ राज्य में एक गज्जू भाई नाम का एक नारियल का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। गज्जू भाई बहुत ही दयालु किस्म का इंसान था। राज्य में अगर किसी पर भी कोई भी विपदा आती, गज्जू भाई उसकी मदद के लिए हर समय तैयार रहते थे। पर गज्जू भाई के चेले चंदू को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। भाई आप तो देवता समान हैं, पर मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। आप राज्य के हर भूखे को कुछ ना कुछ खिलाते हैं, पर जब हम सबकी और आपके खाने की बात आती है तो आप हमें हफ्ते में 4 दिन अच्छा खाना और 3 दिन तो सूखी रोटी और नारियल का पानी पीने देते हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम सब बहुत जल्द बीमार हो जाएंगे। अरे चंदू, इतने नाराज क्यों होते हो? क्या हमारा बचपन याद नहीं है? हम कैसे कूड़े कचरे से खाना उठा उठा कर खाते थे, नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करते थे कब एक नारियल गिरेगा और हम उसे खाकर अपना पेट भरेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ राहजनक कोई भी हमारी तरह भूखा ना रहे। गज्जू भाई आपकी बात तो ठीक है, पर हमारे और आपके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? हमारे पास इतना पैसा है, अगर वे पैसा हमारी साथ पुश्ते भी खाएं तो वह खत्म नहीं होगा। देखो चंदू, हम मेहनत जरूर कर रहे हैं, पर मेरी दिली ख्वाहिश है मैं ये सारा पैसा राज्य के गरीब लाचार बच्चों में खर्च करूं। इन पैसों की हमसे ज्यादा उनको जरूरत है। चंदू गज्जू भाई की बात सुनकर आंख बबूला हो जाता है, पर किसी भी तरह अपने गुस्से को काबू करके वहाँ से चुपचाप चला जाता है। गज्जू हर बार की तरह सूखी रोटी और नारियल का पानी पीकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह होते ही हर बार की तरह गज्जू अपना नारियल का बगीचा देखने चला जाता है। इधर चंदू नींद से उठकर सीधा अपने दोस्त बिरजू के पास जाता है। अरे यार बिरजू, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। इस गज्जू भाई ने तो मेरी इतनी दिनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अरे यार चंदू, क्यों हर बार देवदास की तरह डायलॉग देता फिरता है? क्या तेरी चंद्रमुखी को गज्जू भाई उठा ले गए? जो कहना है सीधा सीधा बोल, इतनी बात घुमा फिरा कर सुनने की मेरी आदत नहीं है। अरे यार बिरजू, अगर मेरी छम्मक छल्लो को गज्जू भाई उठा ले जाते तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। गज्जू भाई मेरी इतनी सालों की मेहनत को भिखारियों में बांटना चाहते हैं, पर मैं ये हरगिज होने नहीं दूंगा। अगर इसमें मेरी जान भी जाए तो मुझे कोई गम नहीं। अरे यार, तू तो गबरू जवान है, इस समय मरने की नहीं मारने की बात कर, तो मुझे कुछ ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे यार बिरजू, तू कहना क्या चाहता है? मुझे तेरी बातें कुछ हजम नहीं हो रही हैं। हाजमे की गोली खाने की आदत डाल ले, क्योंकि अब तेरे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। भाई इतना घुमा फिरा कर क्यों बता रहा है? जो बोलना है सीधा सीधा बोल। अगर तेरी बात सच हुई तो मैं तेरी झोली पैसों से भर दूंगा। देख चंदू, अगर तू गज्जू भाई से अपना हक मांगना गया तो गज्जू भाई तुझे अंगूठे के अलावा कुछ नहीं देंगे। इसलिए अगर तू गज्जू भाई को रास्ते से हटा दे तो इतनी सारी संपत्ति का अकेला ही मालिक रह जाएगा। अरे यार बिरजू, सच में तेरी अकल का तो बिल्कुल जवाब नहीं। तूने तो एक झटके में ही मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। उसके बाद चंदू बिरजू के घर से खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाता है और मन ही मन गज्जू भाई को मारने का प्लान बनाने लगता है। मुझे बहुत सोच समझकर उसे मारने का उपाय बनाना होगा। अगर मुझसे कोई चूक हो गई तो मेरी खैर नहीं। कुछ ही देर बाद गज्जू घर वापस आ जाता है और चंदू को बोलने लगता है। अरे भाई चंदू, क्या तुम्हारी यार तबीयत खराब है? मैं कब से तुम्हारा नारियल लेके बगीचे में इंतजार कर रहा हूँ। आ गया शैतान, अब कई घंटों तक इसके लेक्चर सुनने पड़ेंगे। दिन रात काम करवा करवा कर मारेगा, और जब पैसे मांगो तो लॉकडाउन कर देगा। इस कमीने ने मुझे तड़पा तड़पा कर मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। अब मैं इससे अपना बदला लूंगा। मैं कब से तुमसे बात किए जा रहा हूँ और तुम जैसे अपने आप में ही खोए हुए हो। क्या कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, आपके रहते क्या मुझे कोई परेशानी हो सकती है? चल भाई चंदू, ठीक है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं बहुत थक गया हूँ, चल खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ठीक है भाई, आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा और आप चुपचाप बैठकर खाएंगे। गज्जू बहुत खुश हो जाता है और खाने के टेबल पर बैठ जाता है।
और चंदू गज्जू के लिए 2 सूखी रोटी और 1 नारियल पानी में जहर मिलाकर लाता है। इधर गज्जू सब कुछ सहनसान चंदू के हाथों से खुशी खुशी सूखी रोटी और नारियल पानी पी लेता है। कुछ देर बाद जहर का असर शुरू हो जाता है और गज्जू भाई की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। गज्जू भाई मरने के बाद भूत बन जाते हैं और अपने भाई की गद्दारी समझ नहीं पाते हैं। मेरे किसी दुश्मन ने खाने में जहर मिलाकर मुझे मरवा दिया। मेरे भाई जैसे दोस्त की जान को भी खतरा है। मुझे उस दुश्मन से किसी न किसी हाल में चंदू को बचाना होगा। गज्जू शमशान घाट से सीधा अपने घर जाता है। घर जाकर गज्जू देखता है चंदू और बिरजू मिलकर पार्टी कर रहे हैं। भाई बिरजू, सच में तू मेरा सच्चा दोस्त है। तूने उस गेंडे जैसे गज्जू से बचाकर मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। अगर वह अभी जिंदा रहता तो मुझे उसके साथ बैठकर सूखी रोटियां खानी पड़ती। सच में उस नासपीटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई, मैंने तुझे गज्जू के चुंगल से बचाया है। अब तुम मुझे अपने वादे के मुताबिक मेरा सारा हिस्सा दो। अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं पूरे राज्यवासी को तुम्हारी हकीकत बता दूंगा। अरे यार, इतना पागल क्यों हो रहा है? अब जो कुछ मेरा है वो तेरा भी तो है, इसलिए तू मेरी तरफ से निश्चित रहे। तेरा हिस्सा तुझे सही समय पर मिल जाएगा। बिरजू और चंदू की ऐसी बातें सुनकर गज्जू बहुत टूट जाता है और अपने भाई जैसे दोस्त की गद्दारी पर बहुत दुखी हो जाता है। चंदू को मैंने अपने दोस्त से ज्यादा छोटा भाई समझा था, पर उसने ही चंद पैसों के लिए मुझसे गद्दारी की है। गज्जू का भूत वहाँ से चला जाता है और नारियल बगीचे में जाकर के एक एक करके सभी नारियल के पेड़ पर चढ़कर अपने जादू से सभी नारियल का पानी पी लेता है। दूसरे दिन चंदू गज्जू भाई की तरह सेठ बनकर नारियल बगीचे में आता है और सभी मजदूरों को पेड़ से नारियल तोड़ने को बोलता है। सभी मजदूर चंदू के कहे मुताबिक कुछ ही समय में सभी पेड़ से नारियल तोड़कर रख देते हैं। गज्जू जिन जिन लोगों से नारियल की डील करता था, चंदू भी उन लोगों से नारियल की डील करने लगा और उन लोगों को ट्रक में भरकर नारियल भेज देता है। इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं। चंदू नारियल के सारे पैसे खर्च कर देता है। तभी जिन ग्राहकों ने नारियल लिया था, सभी ट्रक भरकर नारियल वापस ले आते हैं। अरे यार सुरेश भाई, क्या हुआ? आप नारियल का ट्रक वापस ले आए? क्या कोई परेशानी है? तुम परेशानी कह रहे हो? तुमने हमसे चालाकी करने की कोशिश की है। हमने तुमसे अच्छे नारियल मांगे थे, पर तुमने हमें जितना भी नारियल दिया है ना तो उसमें पानी है और ना ही वो नारियल अच्छे हैं। सारा नारियल सड़ा हुआ है। जी तो करता है अभी तुम्हारा गला दबा दूं, पर तुम गज्जू के दोस्त हो, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जल्दी से मुझे नारियल के सारे पैसे वापस कर दो, वो भी दुगने। अरे सुरेश भाई, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको खराब नारियल दूंगा क्या? हम आपके साथ कई सालों से व्यापार कर रहे हैं। कभी भी ऐसा हुआ है जो आज होगा? मुझे तो लगता है किसी ने ट्रक से अच्छा माल गायब करके खराब माल रख दिया। मैं अभी आपको दूसरा ताजा माल भर कर देता हूँ। ठीक है, अगर इसमें भी कोई खोट हुई तो समझो तुम्हारी खैर नहीं। चंदू सभी मजदूरों को लेकर ट्रक से पहले वाला माल निकालकर नया माल भर देता है। सुरेश भी अपना गुस्सा ठंडा करके ट्रक लेकर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह होते ही सुरेश फिर ट्रक लेकर चंदू के बगीचे में आ जाता है। अरे ओ नासपीटे, कल मुँहे बंदर जैसी शक्ल वाले इंसान, इस बार भी तेरा सारा नारियल खराब निकला, इसलिए इस बार मैं तुझसे 5 गुना दाम वसूलूंगा। सुरेश भाई, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने आपके सामने ही ताजे नारियल ट्रक में भरे थे, ऐसे कैसे खराब हो सकते हैं? मुझे तो लगता है कि आप मुझसे चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर तेरी बोटी बोटी करके कुत्तों को ना खिला दूं तो देख लेना। सुरेश ये कहकर एक चाकू निकालकर चंदू के गले को पकड़ता है। चंदू डर के मारे नारियल के 5 गुना पैसे सुरेश को दे देता है। इसी तरह जब बगीचे में नारियल फलते
गज्जू का भूत सभी नारियल से पानी पी लेता और चंदू को वो नारियल बेचकर सिर्फ लोगों की गालियां ही सुननी पड़ती। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। चंदू का नारियल का कारोबार पूरी तरह बंद हो जाता है और गज्जू ने जितने पैसे राजा के बच्चों के लिए रखे थे सारे पैसे चंदू खर्च कर देता है। कुछ ही दिनों में वो भूख के मारे पागल की तरह इधर उधर घूमने लगता है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। आखिर में चंदू बिरजू के पास जाता है। भाई बिरजू, मुझे थोड़ा खाने को दे, भूख के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है। अरे ओ पागल भिखारी, भाग यहाँ से। तुझ जैसे करम जले खूनी के लिए मेरे घर में कुछ भी खाना नहीं है। चंदू वापस अपने घर चला जाता है। एक दिन एक अनजान इंसान उसके घर आता है। हाँ बोलिए, मुझ जैसे गरीब भिखारी से आपका क्या काम है? सर, मेरा नाम मोहन है। मैं शहर के एक बैंक में काम करता हूँ। आपके दोस्त गज्जू भाई ने बैंक के लॉकर में आपके लिए प्रॉपर्टी के कागजात और 10 लाख रुपए रखे थे। मैं आपको देने आया हूँ। मेरे बड़े भाई जैसे दोस्त ने मेरे लिए इतना कुछ किया और बदले में मैंने उनके साथ धोखा किया। हाय रे मेरी किस्मत, मैंने क्या कर दिया। तभी वहाँ पर गज्जू का भूत आ जाता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। दुख बस इतना है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ नहीं पाया। गज्जू का भूत ये कहकर वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरे दिन सुबह होते ही चंदू सारे पैसे दान कर देता है और फिर से नारियल बेचने लगता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।